पीटीआई फिर से सड़कों पर महंगाई के खिलाफ कल मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं पहले मरहले में अरकान अपने हलकों में रैलियां निकालेंगे, जब तक हुकूमत नहीं जाती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश्त को भी मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने खबरदार किया, पाकिस्तान में ऐसे तर्ज हुकूमत की गुंजाइश नहीं, अवाम टेक्नोक्रेट हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। पंजाब की हुकूमत बनाना और असम्बली तहलील करना पीटीआई का आईनी हक है। पंजाब के हवाले से साजिशों से बाज रहा जाए। एतमाद का वोट लेने के बाद पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी का फिर पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा अरकान को पैसों के साथ उम्रे और लंदन भेजने की पेशकश भी की गई। अब तक गिनती के हिसाब से हमारे अरकान के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी का इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया। दहशतगर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अस्करी हुकाम दहशतगर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स, सिक्योरिटी हुकाम, वफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नए आर्मी चीफ ने सलामती अमूर पर ब्रीफिंग भी दी। जब मैं इस्तीफे मंजूर करता हूँ तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूँ, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी। मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। पीटीआई अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते, स्पीकर कौमी असम्बली का साफ इनकार। पीटीआई वफ्द और राजा परवेज अशरफ में मुलाकात, बेनतीजा खत्म, डेडलॉक बरकरार। स्पीकर ने कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर ही बुलाया जाएगा। पहले भी अरकान को मदऊ किया था। पीटीआई कराची के रुकन ने इस्तीफे की मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए, मौक़िफ़ अपनाया। हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए, मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। हमने किसी की एंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए। स्पीकर की पीटीआई को पार्लियामान में वापसी की दावत, मशवरा दिया। इलेक्शन में कुछ माह रह गए, पार्लियामान में आकर किरदार अदा करें। पीटीआई ने ऐवान में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत कर दी। हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाएं ताकि मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान डट गए। स्पीकर ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर बोले, मौजूदा असम्बली के पास मैंडेट ही नहीं, कासिम सूरी पहले ही इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर ने अभी तक वो मामला रोक के रखा जो गैर आईनी है। हमने स्पीकर को कहा जिनके इस्तीफे पहले मंजूर हुए वो क्या आपके पास आए थे? इसका जवाब राजा परवेज अशरफ के पास नहीं था। ये सब कुछ इलेक्शन से भागने के लिए कर रहे हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। कासिम सूरी बोले, मौजूदा स्पीकर ने 127 इस्तीफों को रोका, 11 मंजूर कर लिए। माजरत चाहते हैं, 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत बरहम, इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की हतमी तारीख मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने यकीन दहानी कराई थी, इलेक्शन मुलतवी करना इसकी खिलाफ वर्जी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इस अदालत को मशरूत यकीन दहानी कराई थी। डीजी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सामान की तरसील में वक्त लगेगा। अदालत ने पूछा, इस्लामाबाद के अंदर ही इस सामान की तरसील में कितना वक्त लगेगा? हुकूमत को यूसिस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अदालत का इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात में अखराजात की तफसील फ्राहम करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, जहन नशीन कर लें, किसी सूरत कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। मुकम्मल रिकॉर्ड साथ ना लाने पर अदालत इलेक्शन कमीशन पर बरहम। दोपहर 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत।
एमक्यूएम और पीएसपी को एक छतरी तले लाने का मिशन, गवर्नर सिंध मुतहरिक। मुत्तहदा पीएसपी और फारूक सत्तार के इंतजाम में पेशरफ्त। गवर्नर से मुलाकात के बाद राब्ता कमेटी ने फैसले के इख्तियार खालिद मकबूल को दे दिया। गवर्नर सिंध रात गए पीएसपी हाउस जाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी को फिर एमक्यूएम में आने की दावत देंगे। इतवार को दोनों जमातों के इंतजाम का काफी इम्कान। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मुल्क को मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमने कराची के अमन को कायम करने के लिए रॉ के नेटवर्क को तोड़ा। कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत को संभाल कर दुरुस्त ट्रैक पर गामजन कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, कोई शक नहीं, कराची मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कुर्रम में फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वादियां सफेदी में छुप गईं, नज़ारे पहले से और भी ज्यादा हसीन। मरी और गलियात में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। एबटाबाद में भी सफेद मोतियों की बरसात। इंतजामिया और अमला मुतहरिक, सड़कों को बहाल रखने के लिए सफाई का काम दिन रात जारी। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी वक्फे से जारी। शोकरान, काखान और नारान में भी सफेद गालों की बरसात। पारा चिनार पे हर सू बर्फ ही बर्फ। केपी के मुख्तलिफ इलाकों में भी सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात की आइंदा 12 घंटे तक बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम पीर चनासी में सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गई। शदीद बर्फबारी में सयाहों की गाड़ियां फंसी। इमदादी टीमों ने तमाम 233 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। मुसाफिरों को उतारकर दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल किया गया। फिसलन के बायस उतरते हुए मुश्किलात हुई, जिसके बाद शदीद बर्फबारी में गाड़ियां फंस गईं। कहीं रिमझिम तो कहीं बरसते बादलों ने माहौल बना दिया। तवील खुशसर्दी का खात्मा, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे से बारिश। पेशावर, नौशहरा समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई भी कर दी। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में तूफानी बारिश, 2 से नाला बिफर गया तो गयानी में एक शख्स बह गया। नौजवानों ने जान पर खेलकर डूबते शख्स को बचाया। कई मुसाफिर गाड़ियां भी फंसी रहीं। आजम सवाती केस को सेनेट में भरपूर उजागर किया जाए। इमरान खान ने पीटीआई सेनेटर्स को टास्क दे दिया। सेनेट फ्लोर पर इंसानी हकूक के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने का कह दिया। सेनेटर एक बार फिर अदलिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इमरान खान बोले, बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। पीडीएम आईनी और इंसानी हकूक वर्जी कर रही है। एहसन इकबाल ने डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करार देने वालों की सियासत डिफ़ॉल्ट करेगी। एक सियासी जमात दिवालिया होने का प्रचार कर रही है। पाकिस्तान मुआशी बहरानों से कामयाबी से निकल जाएगा। मईशत को सियासत से बालातर रखना है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करेंगे। इसाक डार के मुंजमद असासे बहाल, बैंक अकाउंट्स की बहाली के लिए मरासला जारी। गुलबर्ग लाहौर में हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करा दी गई। लाहौर इंतजामिया के मुताबिक नैब के हुक्म पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार के अकाउंट्स की बहाली का मरासला इरसाल किया गया। स्पीकर सिंध असेंबली मुश्किल में, आमदन से ज्यादा असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। कराची की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ दिया, मुलजिम अपने घर में ही है। मुलजिम के घर को सब जेल करार दिया गया है। आगा सिराज दुरानी के वकील ने कहा, नई तरमीम के बाद ये रेफरेंस बनता ही नहीं।
महंगाई का एक और तूफान, ट्रिल्टी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपये महंगा। फी किलो घी की कीमत में 75 रुपये का इजाफा। चीनी भी 19 रुपये महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया की हद भी घटा दी गई। चीनी 5 की बजाय अब 3 किलो ही मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी। मुल्क की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर से भी कम, 29 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी 5 अरब 82 करोड़ डॉलर्स की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 88 करोड़ डॉलर्स मौजूद। मरकजी बैंक के ज़खायर की सतह कमर्शियल बैंक से भी कम। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 70 करोड़ डॉलर हैं। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। कराची में थाने के सामने दुकान पर डाकुओं की लूटमार। चाय के होटल में बैठे 20 से ज़ायद शहरियों से मोबाइल छीने। राइफल थामे डाकुओं ने मोबाइल थैले में डाले और पुरसुकून अंदाज में फरार हो गए। मुतासरा अफराद थाने के बाहर जमा हुए, एहतजाज किया। गुलशन इकबाल पुलिस ने गश्त बढ़ाने की बजाय होटल ही बंद करा दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार चुरंगी पर मेडिकल स्टोर में लूटमार। दीदा दलेर मुल्जिमान ने शहरियों को लूटा। मेडिकल स्टोर से कीमती सामान भी ले उड़े। बलोचिस्तान हुकूमत ने हक तो तहरीक के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू कहते हैं कि मौलाना हिदायत ने मुज़ाकरात के लिए जाने वालों का मजाक उड़ाया। मुश्तिल अफराद ने सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। शरपसंदी होगी तो कानून हरकत में आएगा। गवादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। अदालत की FIA को शोकॉज का जवाब देने की आखिरी मोहलत। दानिया शाह भी कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पेश। आइंदा समात पर चालान जमा कराने की हिदायत। नूर मुकदम कत्ल केस मुलजिम की अमरीकी शहरियत रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, गैर मुल्की शहरी होना रिकॉर्ड पर आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए और बंदा मारकर चला जाए? क्या आप पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जन्नत बनाना चाहते हैं? पहले भी बातें कर चुके हैं कि इस केस में पाकिस्तान का कानून चलेगा। लाहौर में हल्की बारिश के बाद नया मसला, सड़कों पर फिसलन, मोटरसाइकिलों का चलना मुश्किल। बीजिंग अंडरपास पर 22 मोटरसाइकिलें फिसल गईं। मुतादिद अफराद जख्मी, शहरियों और ट्रैफिक पुलिस वालों ने मदद की। शहर की सड़कों पर बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम भी रहा। चीन और सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने डिफॉल्ट का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, सऊदी अरब और चीन से 3-3 अरब डॉलर के लिए बातचीत जारी है। मुल्क के मफाद में पुरतश अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदियाँ आरसी नौयत की हैं। मईशत की सूरत हाल बेहतर होने पर इसमें नरमी की जाएगी। पूरा कराची खोद दिया, ट्रैफिक के लिए कोई प्लान ना बनाया। बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने वाले अजियत में मुब्तला। तरक्याती कामों के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। बलोच कॉलोनी पुल पर मुरम्मती काम के बायस गाड़ियों की रफ्तार शदीद सुस्त। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव। साइट एरिया में काम के बायस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। जौहर चुरंगी पर अंडरपास की तामीर की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। कायदाबाद चौक पर सीवरेज का पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लेसवेला चौक पर सड़क के दरमियान गड़ा पड़ने से ट्रैफिक जाम होकर रह गई। सांगड़ में 50 साला खातून के कातिल की लर्ज़ाखेज वारदात। तशद्दुदज़दा सरकटी लाश खेतों से मिली। जिस्म के टुकड़े भी किए गए थे। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी का नोटिस। सेनेटर कृष्णा कोहली की वरसा से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
पंजाब काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ ना देने पर वफाक से एहतजाज। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के वाजिबुल अदा रकम अदा करने का मुतालबा। खातमुन्नबीयीन यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब मुख्तस दाता दरबार मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा के लिए 3 अरब की मंजूरी। लाहौर में फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो और सिनेमा कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। परवेज इलाही ने कहा, पंजाब के शानदार कल्चर को फिल्म के जरिए जिंदा करना चाहते हैं। KDA के मुताद्दिद ओहदे रखने वाले शम्स सिद्दीकी तमाम ओहदों से फारिग। शम्स सिद्दीकी KDA में मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन थे, सीनियर डायरेक्टर का ओहदा भी था। शम्स सिद्दीकी के पास बचत बाजारों और चार्ज पार्किंग के ओहदे भी थे। खबरदार, होशियार, कराची में गाड़ी पर काले शीशे आपको हवालात पहुंचा सकते हैं। हूटर्स और प्रेशर हॉर्न पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। काले शीशे, हूटर्स और प्रेशर हॉर्न्स की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद। कोरोना के फिर फैलाव का खदशा, पाकिस्तान ने इंतजामात सख्त करने का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों की कोरोना स्क्रीनिंग होगी। तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की सख्त निगरानी की जाएगी। हेल्थ वर्कर मास्क, दस्तानों समेत हिफाजती सामान का इस्तेमाल करेंगे। हेल्थ अमले की मुआवनत के लिए ASF को तैनात किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, कोरोना की तमाम लहरों में पाकिस्तान ने भरपूर इक़दाम किए। वबा की नई लहर से हर सूरत बचा जाएगा। सरफराज अहमद का मिस किया गया स्टंप भारी नहीं, बहुत भारी पड़ा। केन विलियमसन ने बॉलर्स को तिकनी का नाच बजा दिया। कराची टेस्ट पाकिस्तान के हाथों से निकलने लगा। न्यूजीलैंड का मुकम्मल कंट्रोल। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी ने कीवीज का टोटल 612 तक पहुंचाया। सरफराज अहमद ने 21 स्कोर पर विलियमसन को आसान स्टंप मिस किया था। न्यूजीलैंड ने चौथे दिन पहली इनिंग्स 9 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर की। पाकिस्तान को 174 रन की लीड दी। अबरार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी पवेलियन भी लौट गए। शान मसूद 10, अब्दुल्ला शफीक 17 रन बनाकर चलते बने। व्हाइट बॉल के बेहतरीन क्रिकेटर्स को ICC ने शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान मुसलसल दूसरी बार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। एवॉर्ड के दिफाई चैंपियन भी हैं। वनडे में कप्तान बाबर आजम भी दौड़ में शामिल। जंपा, सिकंदर रजा, शाही होप भी नामजद। विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए निदा डार नामजद। भारत दवाइयों के नाम पर जहर बेचने लगा। भारतीय खांसी का शरबत पीने से उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे जा बाहर। लेबॉर्ट्री टेस्ट में शरबत जहरीला होने की तस्दीक भी हो गई। इससे पहले गैम्बिया में भी भारतीय शरबत पीने से 70 बच्चों की अमवात हुई थी। साबिक अफगान सदर हामिद कारज़ई अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे। कहा, अफगान जंग असल में अफगान अवाम के खिलाफ थी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। बाइडन इंतजामिया को अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स बहाल करने चाहिए। अमेरिका में बर्फानी तूफान बम साइक्लोन की तबाहकारियां न थम सकी। हलाकतों की तादाद 70 हो गई। मुख्तलिफ रियासतों में गैस और बिजली अब तक बंद। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मुतासर हुए। बफलो में 4 फीट तक बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के बाद सैलाब की भी पेशगोई कर दी। ग्लोबल वार्मिंग का एक और शाखसाना। दुनिया के गर्म ममालिक में शामिल कुवैत में यालाबारी। सड़कों पर सफेदी छा गई। बर्फबारी जैसा मंजर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुवैत में 15 साल के बाद यालाबारी हुई। चीन में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद दीगर ममालिक मुहतात। अमेरिका और इटली ने चीनी शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। भारत, जापान, मलेशिया, ताइवान पहले ही गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए पाबंदियां लगा चुके हैं।
कराची के जमील नक्श म्यूजियम में फन खत्ताती की नुमाइश, कैनवस पर बिखरे रंगों को शुरका ने खूब सराहा। जलालुद्दीन अहमद को खिराज अकीदत पेश किया गया। 100 से ज़ायद फनपारे रखे गए। नुमाइश 14 जनवरी तक जारी रहेगी। अमेरिका में न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां अरूज पर। सड़कों और इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। आतिशबाजी के इंतजाम भी जारी। टाइम्स स्क्वायर पर जगमग करते क्रिस्टल बॉल को भी तैयार किया जा रहा है। और मसनूई ज़हानत रखने वाली खूबसूरत गुड़िया सबसे बड़ा खौफ बन गई। सस्पेंस और हॉरर से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म मेगन 6 जनवरी को रिलीज की जाएगी।